हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम कुछ चैप्टर जो चालू है आवर्त सारणी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण जो चैप्टर 5 है, जो 10वीं क्लास के लिए है। ये 10वीं क्लास के लिए भी है और कंपटीशन लेवल के लिए भी है, क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले कुछ हम मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं, तब हम अगले अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती की तरह चमकाऊंगा, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती की तरह चमकाऊंगा। बापू तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। चलिए इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम क्लास को आगाज करते हैं और शुरू करते हैं। तो हम मतलब पार्ट 5 तो मतलब 4 तक हम वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। जो चैप्टर जो चालू है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। अब बस लास्ट टॉपिक है जो मोसले जी के बारे में हम लोग को जानना है। तो मोसले जी के बारे में जानना है ना, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आइए हम मोसले जी के बारे में चर्चा करते हैं। मोसले जी के बारे में चर्चा करते हैं कि हेनरी मोसले कौन थे। हेनरी मोसले कौन थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग का चर्चा करना है। तो ठीक, तो चर्चा करने से पहले हम पीछे के जो अध्ययन किए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आवर्त सारणी में भाग लेने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? डोगराइडर साहब। डोगराइडर साहब कौन से सिद्धांत दिए थे? त्रिक सिद्धांत दिए थे। उसके बाद न्यूलैंडर जी आए, तो न्यूलैंडर जी ने कौन सा सिद्धांत दिए? अष्टक नियम दिए। अष्टक नियम के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने। उनका जो कहना था कि ये तत्वों को ऐसे सजाया जाए कि 8वें तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण, जो 8वें तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण है वो क्या हो? पहले तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण के समान होना चाहिए। उनका एक कथन था। उनके जो समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी जो 56 गो थी, जिसमें 20 गो सही मतलब 56 गो थी। इनका जो नियम लागू हुआ 20 गो तत्वों पर लागू हुआ, बाकी तत्वों पर माने लागू नहीं हुआ। अब उसके बारे में मेडलिफ जी आवर्त सारणी में बहुत बड़ा माने योगदान है इनका भी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो सब कुछ कर दिए हैं, अब हमको भी करने का मौका दीजिए। तो डोगराइडर साहब भी प्रयास कर लिए। उसके बाद न्यूलैंडर जी आए तो वो भी प्रयास कर लिए। तब तीसरे वैज्ञानिक आते हैं मेडलिफ जी। तो मेडलिफ जी भी प्रयास किए और इन्हीं दोनों व्यक्तियों के जो खोज किए थे उन्हीं के बारे में कुछ अध्ययन किए और अध्ययन करके और कुछ अपने से प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने आवर्त सारणी दे दिए। अगर क्वेश्चन ही पूछता कि आवर्त सारणी का जनक किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मेडलिफ को आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। मेडलिफ जी को आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। अब इनका बात कर लिया जाए कि इनके समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी कितनी थी। तो इनके समय जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 63 गो थी। कितना संख्या थी? 63 गो थी। अब बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मेडलिफ जी का जन्म कितना सन में हुआ था। तो मेडलिफ जी का जो जन्म हुआ 8 फरवरी 1834 में हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो इनका जो मृत्यु हुआ 1907 में हुआ। कितना हुआ? 1907 में हुआ। इनका जो मृत्यु हुआ था कितना? 1907 में हुआ। उनका जो कहना था कि जो तत्व जो है क्या है? तत्व है जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्या है? तत्व जो है या परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। क्या है? वैसे तत्व जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं, क्या जो आवर्तफलन होते हैं वो क्या बोले? उन्होंने बोले कि ये मेडलिफ का आवर्त सारणी वही है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मोसले जी के बारे में। हाँ, तब मेडलिफ जी के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने जो दिया। अब उनके समय जो आवर्त जो थी
कितना संख्या थी, अब वर्ग की जो संख्या थी कितना थी। आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त की जो संख्या थी जो 7 गो थी, और वर्ग की जो संख्या थी 8 गो थी। का वर्ग यानी आप लोग समझ रहे हैं, खड़ी आवर्त बोलते हैं पड़ी, खड़ी पड़ी खड़ी पड़ी, ठीक। तो हम उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम बताते हैं कि आखिर उन्होंने जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, क्वेश्चन ही पूछता है 2 से 3 नंबर में पूछ देगा, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मेंडलीव जी ने जो आवर्त सारणी जो बनाए उसमें खाली स्थान क्यों छोड़ा गया। क्वेश्चन समझिए, मेंडलीव जी ने जो आवर्त जो सारणी बनाए उसमें खाली स्थान क्यों छोड़ा गया। तो इसका आंसर ये होगा कि मेंडलीव जी जो आवर्त सारणी बनाए, उनका जो कहना था कि भविष्य में अगर किसी भी तत्व की खोज होगी, भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर तत्व जो खोज होगी, ये खाली स्थान क्या करेगा, उसी में क्या भरा जाएगा, इस तत्व का जो खोज होगा वो तत्व क्या भरा, जो खाली स्थान जो छोड़े हैं इसी में भरा जाएगा। उनका जो कहना था कि जो भविष्य में अगर किसी प्रकार की तत्वों की अगर खोज होगी तो जो तत्व खोजा जाएगा ये खाली स्थान में भरा जाएगा, ठीक। इसलिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ा। तो खाली स्थान हम कल के वीडियो में दिखाए भी थे किताब के माध्यम से, उसमें व्हाट व्हाट करके दिया हुआ था। क्या व्हाट व्हाट करके दिया हुआ था। अब बात कर लेते हैं उनके दोष के बारे में। दोष के बारे में कल के वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे तो कल के वीडियो में दोष के बारे में चर्चा की है और उपयोगिता के बारे में भी चर्चा की है। तो दोष के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो कुछ जो तत्व था, जो मेंडलीव का जो नियम था, मेंडलीव का जो नियम था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था उनका नियम, तो उन नियम का क्या हुआ, पालन नहीं किया। कुछ तत्व क्या हुआ, पालन नहीं किया। अब उनके जो उन्होंने जो मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाए, दूसरा रीजन समझिए, दूसरा रीजन जो आवर्त सारणी बनाए उसमें क्या था, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में हम चर्चा कुछ देर तक किए। आइसोटॉप्स का कोई स्थान नहीं था। क्या था, आइसोटॉप्स का कोई स्थान नहीं था। स्थान यानी अब बात कर लेते आइसोटॉप्स होता क्या है। तो हम बात किए थे कल के वीडियो में कि आइसोटॉप्स क्या होता है, हम उसके पूरा डिटेल से चर्चा किए थे। पीछे अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इससे पहले जो वीडियो होगा आप लोग बेसिक जो मतलब केमिस्ट्री जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण उस पर लिखा होगा, वो जाके एक लाइन से आराम से 4 गो वीडियो है, 4 गो देख लीजिएगा, शायद ही 5वां वीडियो होगा, जब जाके आप लोग आराम से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव के बारे में उन्होंने क्या किया, जो आपने आवर्त सारणी जो बनाए उसमें क्या किए, उन्होंने आइसोटॉप्स को कोई स्थान नहीं दिया। आइसोटॉप्स पहले होता क्या है, बात कर लेते हैं हम। आइसोटॉप्स होता क्या, आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, जिस वैसे तत्व, देखिए वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। क्या हो, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न हो, डिफरेंट हो। क्या हो, भिन्न हो यानी अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब आइसोटॉप्स के बारे में हम बात कर लेते तो इसमें हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटॉप्स होता है, माने कार्बन का भी 2 गो होता है। हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटॉप्स होता है। उसमें हम चर्चा किए थे कि फर्स्ट जो आइसोटॉप्स है उसे हम क्या बोलते हैं, जो सेकंड आइसोटॉप्स है उसे क्या बोलते हैं, और थर्ड आइसोटॉप्स है उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट आइसोटॉप्स है उसे क्या बोलते हैं, पोर्ट्रियम बोलते हैं, और जो सेकंड आइसोटॉप्स है उसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और जो थर्ड आइसोटॉप्स है यानी तीसरा जो आइसोटॉप्स है वो क्या बोलते हैं, हम उसे ट्राइटियम बोलते हैं। अब हम चर्चा कर लिया आइसोटॉप्स के बारे में। अब बात कर लेते कुछ और तत्व जो है, जो उन्होंने अपने द्रव्यमान के अनुसार जब सजाया तो उन्होंने ये कहा कि जो शब्द तत्व है क्या करेगा, द्रव्यमान के अनुसार एक किसी वर्ग में सजाया जाएगा, यानी जो तत्व है जो एक वर्ग में सजाया जाएगा इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, समान होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन, इनका जो भौतिक गुण था यानी वर्ग संख्या एक में है, मतलब उसका क्या जो भौतिक और गुण उसमें क्या होता है, डिफरेंट हो गया। तो कुछ नियम पालन नहीं किया। तब अब आप हम चर्चा कर लेते हैं मोसले जी के बारे में, हेनरी मोसले। हाँ, एक और बात सुन लीजिए, चर्चा करने से पहले
आप लोग क्या कीजिएगा, ये वो पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल उसको हम पीटी बोलते हैं या आवर्त सारणी बोलते हैं। या कि आप लोग पीरियोडिक टेबल खरीद के अपने जहाँ पढ़ते हैं यानी रूम में क्या कीजिएगा, लगा दीजिएगा। और जो हम बता रहे हैं उसको गौर से वीडियो पर देखिए, और नहीं तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, रख के उसके बाद देखिए, और उसके बाद देखते रहिए हम क्या क्या बता रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का एक एक एलिमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल मैट्रिक तक हमको पढ़ाना उद्देश्य न है कि आप लोग के एक चैप्टर हम मैट्रिक तक पढ़ा दिए, हमारा खेला खत्म, ऐसा बात न है। हम जो इस चैप्टर को उठाए हैं तो हाई लेवल तक जाएंगे। हाँ, अब बात करना है आपको कहाँ तक पढ़ना है, हम वहाँ तक बता देंगे कि आपको मैट्रिक तक यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर जानना है तो अगर भी हम बताएंगे उसको और कवर कर लीजिएगा। हम इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम बता रहे थे हेनरी मोसले के बारे में। हेनरी जो मोसले थे, अब 3 आदमी तो अपना अपना शोध करके चले गए। अब हेनरी मोसले जी आए 1913 में। कब आए? 1913 में उन्होंने शोध किया। क्या किया? उन्होंने बताया कि आवर्त जो सारणी होता है ये किस पर आधारित है। तो हेनरी मोसले ने पूर्ण रूप से अपना जो बात रखे, ये जाके पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हुआ। क्या हुआ? पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हुआ। तो इनका जो कथन था, इन्होंने जो क्या सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु संख्या है, जो वैसे तत्व जो परमाणु संख्या पर आधारित हो, का वैसे तत्व जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन हो या परमाणु संख्या पर आधारित हो, ठीक, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। वैसे तत्व जो भौतिक और रासायनिक गुण पर बढ़ते हुए क्रम में परमाणु संख्या पर आधारित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मोसले का आवर्त सारणी बोलते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत दिया। अब इनके समय जब बात कर लेते हैं, तत्व की जो संख्या थी बढ़ी थी कि घटी थी, यानी जो बढ़ल बा कि घटल बा। तो इनके समय जो बात कर लेते हैं, जो तत्व की जो संख्या थी 118 गो थी। कगो? 118 गो। 118 गो थी। और वर्ग की संख्या का हम बात कर लेते हैं तो मेंडलीव जी के आवर्त के सारणी में हम लोग वर्ग की संख्या जो बात किए उसमें 8 गो था। अब इसमें हम बात करेंगे तो वर्ग की संख्या अगर हेनरी मोसले के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो इसमें जो वर्ग की जो संख्या थी 18 गो थी। यानी ग्रुप कितना थी? 18 गो। ग्रुप की जो संख्या थी 18 गो, आवर्त की जो संख्या थी 7 गो। का? 18 गो और 7 गो। क्वेश्चन ये पूछला कि आवर्त सारणी में वर्ग और हेनरी के यानी मोसले के चाहे हेनरी के मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त के संख्या कितना थी? वर्ग और आवर्त की जो संख्या कितना रहल, तो वर्ग का अगर बात करत बानी तो 18 गो, और आवर्त की अगर बात करते हैं तो 7 गो। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्ग और जो संख्या थी कितना कितना थी। तो वर्ग की संख्या कितना थी? हेनरी मोसले में जो आवर्त सारणी बनाई उसमें जो वर्ग की जो संख्या थी 18 गो और जो आवर्त की जो संख्या थी 7 गो। अब हम आवर्त और वर्ग के बारे में चर्चा कर लिए और सिद्धांत के बारे में हम देख लेते हैं। अब कुछ वीडियो मतलब इसके बारे में बोर्ड के माध्यम से हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड के माध्यम से अगर चर्चा करते हैं, उनका जो सिद्धांत था वो परमाणु संख्या पर आधारित था। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा संख्या? परमाणु संख्या पर आधारित। कौन सा सिद्धांत दिया? वो परमाणु संख्या पर आधारित सिद्धांत दिए। इनके जो समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी 118 गो। कितना? 118 गो। अब मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में जो ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी कितना? 63 गो। अब ब्लॉक की बात करते थे, मेंडलीव जी तो ब्लॉक के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। अब इसमें जो हेनरी मोसले जी ब्लॉक के बारे में चर्चा किए हैं अपने आवर्त सारणी में। तो ब्लॉक यानी इसमें ब्लॉक की संख्या जो कितना थी तो 4 गो SPDF। अगर आप मेरे बेसिक जो वीडियो हम बताए थे बेसिक केमिस्ट्री, तो SPDF के बारे में हम चर्चा किए हैं।
तो अगर आप एसपीडीए के बारे में अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जाकर बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब देखिए जो ई है एक मतलब 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक बोलते हैं। अगर हम आवर्त सारणी की बात करते हैं, आवर्त सारणी के, तो अगर हम आवर्त सारणी के बारे में, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आवर्त सारणी बनाते कैसे हैं उसके बारे में हम ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आइए हम दिखाते हैं आप लोग को आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम ऐसे खींच देंगे। ठीक, ऐसे खींच देंगे, अब ऐसे खींचेंगे इसको, क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अब नीचे जो है ये क्या है, एफ ब्लॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक, यही है एफ ब्लॉक। देखिए यहाँ ये क्या है, एफ ब्लॉक, आई है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, क्या है, पी ब्लॉक। हम एस के ब्लॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे, ये कहां से कहां तक है। तो एस ब्लॉक जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या, 2 पार्ट में बांटा गया। अगर किताब के अनुसार पढ़िएगा और उसमें मिलेगा आपको एक ए, सब क्या है, उपसर्ग है, बी, बी ऐसे करके आपको मिलेगा, ए बी अगर मिलेगा, ठीक, ऊपर मिलेगा आपको आवर्त सारणी में ए बी करके मिलेगा, क्या है, उपसर्ग है। अब 1 से लेके 2 तक क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक। इसमें अगर टोटल तत्वों की जो संख्या थी, अगर तत्व में हम बात एलिमेंट की जो संख्या थी 13 गो, कगो 13 गो, टोटल तत्व की जो संख्या थी कितना, 13 गो, टोटल एलिमेंट। तेरह गो, और 13 गो में एगो हाइड्रोजन, एगो का एगो जो है हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, हाइड्रोजन कौन है। सबसे अगर आवर्त सारणी देखिएगा तो सबसे ऊपर फर्स्ट में मिलेगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, आवारा तत्व है। आवारा तत्व क्या बोलते हैं हम, आवारा तत्व। ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन ही पूछेगा एस ब्लॉक में धातु, सब धातु है, एस ब्लॉक में जितना है इतने तो सब धातु है, धातुओं की संख्या कितनी है। तो उसमें ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे ये है नॉन मेटल, ये जो है ना नॉन मेटल, यानी इसका कोई निश्चित स्थान, हाइड्रोजन जो है इसका आवारा तत्व है। कभी इसका भौतिक और रासायनिक गुण फर्स्ट यानी एस ब्लॉक में दिखाता है, और कभी कभी 17वां ग्रुप में दिखाता है इसका भौतिक और रासायनिक गुण, तो इसलिए इसको आवारा तत्व बोला जाता है। तो उस क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे, तो वो क्वेश्चन के अनुसार अगर देखेंगे कि सबसे माने एस ब्लॉक में कुल तत्वों की जो संख्या कितनी है, तो उसमें देखेंगे तत्व का अगर बात करेगा तो 12 गुण, क्या 12 तत्व यानी धातु,
धातु, इसमें क्वेश्चन ही पूछेगा एस ब्लॉक में कुल धातुओं की जो संख्या कितनी है। धातु का अगर एस ब्लॉक में पूछेगा तो 12 गो आंसर देंगे, 12 गो। ठीक, अगर टोटल अगर धातु बात करके नहीं पूछेगा, सीधे कहेगा कुल तत्वों की जो संख्या कितनी है, तो 13 गो लिखेंगे। कुल तत्व, कुल तत्वों की जो संख्या पूछेगा तो 13 गो। और उसमें पूछेगा एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक लिख देते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कुल तत्वों की जो संख्या कितनी होगी, 13 गो। अब पूछ देगा धातु और अधातु को अगर पूछ देगा कि पूछ देगा एस ब्लॉक में धातु की संख्या कितनी है, तो 12 गो। कितना, 12 गो। यहाँ नीचे देखिए, ये तो समझ में आ गया एस ब्लॉक के बारे में। अब हम इसके बारे में फिर मिटाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्या बोलते हैं हम, पहला ये ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। इसको बोलते हैं अर्थ एल्कली मेटल, अर्थ एल्कली मेटल। इसका यानी हिंदी का बात करते हैं, अगर इसको हम हिंदी में तो इसको बोलते हैं क्षार। हाँ, तो अल्कली मेटल इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अर्थ एल्कली मेटल। अर्थ एल्कली मेटल भू धातु, क्या बोलते हैं हम, भू धातु। इसको हम बोलते हैं धातु। ठीक, अब हम एस ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अगर हिंदी में बात किया जाए तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। ऐसे हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, और एफ ब्लॉक में अगर तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें अगर बात कर ले तो 28 गो, 14 गो ऊपर और 14 गो नीचे। कितने तत्व है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितना है, 28 गो। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसी में का जो भाग है, क्या हम बताए हैं, इसी में का भाग है जो इसमें आके डी ब्लॉक में का कुछ भाग है, इसको अलग रखा गया है एफ ब्लॉक में। ठीक, अब बात कर रहे हैं तो पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक अगर, हाँ, अब डी ब्लॉक के बारे में संक्रमण तत्व के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसमें देखा जो कुल तत्वों की जो संख्या थी 13 गो थी, और धातु का अगर बात करते हैं तो 12 गो, और कुल तत्वों के बारे में पूछेंगे तब 13 गो। क्योंकि हाइड्रोजन है, ये आवारा तत्व है, इसको काउंट में नहीं लिया जाता है। ठीक, हाँ, तत्वों का अगर संख्या पूछेगा तो इसको काउंट करेंगे, और कुल अगर धातु एस ब्लॉक में कुल धातुओं की संख्या पूछेगा तो काउंट नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गो। ठीक, अब चर्चा कर लेते हैं हम एस ब्लॉक के बारे में, कुछ चर्चा कर लिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक जो है, और 1 से लेकर ये बोलता है 3 से लेकर 12 तक। क्या होता है, ये 3 से लेकर 12 तक होता है। यानी अब इसमें जो है हमारे लिए इसको क्या बोलते हैं, उपयोगी तत्व इसी में है। क्या है, उपयोगी तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेकर 12 तक। कहाँ से कहाँ तक है, ये 3 से लेकर 12 तक है। और डी ब्लॉक अगर मतलब पी ब्लॉक अगर बात करते हैं तो पी ब्लॉक की जो है, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, पी ब्लॉक तो 12 हो गया, तो 13 से लेके 18 तक। अब 18 की बात करते हैं हम, तो 18 को हम
जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, 18वां ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, यही है 13वां ग्रुप। ये सब क्या है? ग्रुप है। आप लोग को समझ में अब आ गया होगा, कुछ बहुत जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा इसके बारे में। चलिए हम अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो सीधे पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ हाइड्रोजन हॉलिना। यहाँ ट्रिक से हम पढ़ेंगे हॉलिना के रब से फरियाद, हॉलिना के रब से फरियाद। यानी ह का मतलब है हाइड्रोजन, ली सोडियम, के से पोटासियम। ठीक, ऐसे हम करके पढ़ेंगे ग्रुप बाय ग्रुप और पूरा एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। 10वां के लगभग हम बात करते हैं, तो कल का अगर सेशन करेंगे तो 10वां तक हो जाएगा। अगर हम उससे अगर कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो कल तक संभव नहीं है, क्योंकि हम एक एक वर्ग के जो जितने भी ग्रुप में, यानी एक एक जो ग्रुप में जितना मन तत्व होगा उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तब इसको समाप्त हम मानेंगे। अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जितना मैं बताया हूं वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो उसमें और विशेष टॉपिक के बारे में इसको हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमेशा इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और लाइक वगैरह कमेंट करते रहिए कि यहाँ हमको प्रॉब्लम है, कमेंट को हम पर डे देखते हैं। तो आप लोग ना लाइक बढ़ा रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, क्या हो गया? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बोलिए, जो दिक्कत हो उसमें कमेंट में बोलिए। आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचा गया है, तो बस आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तब ना हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बताइए, अच्छा है? एक दूसरे का सपोर्ट करना है क्या? हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके बारे में बहुत कुछ सोचे हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।